हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख ले। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में ही चल रहा है, पार्ट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा था और आज की क्लास में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट आपको पता है क्या होता है? ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिसको हम इक्वेशन पर पुट करने पर, जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक। अब हमने पिछली क्लास में आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी दो प्रकार की होती है। एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, एक आपकी कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे किस फॉर्म में होती है ये तो देखो, ax² + c = 0। इस फॉर्म में जो इक्वेशन मिलती है उसको क्या बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका हम रूट कैसे फाइंड करेंगे? रूट मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है ऐसी जो हम इस इक्वेशन में पुट करें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ax² c को मैं उस साइड लेके जाऊँ तो -c हो जाएगा और x² की वैल्यू निकालनी तो -c/a और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +- रूट -c/a +- रूट -c/a। ये आपकी वैल्यू हो जाती है। अगर मैं जैसे एग्जांपल की बात करूं x² - 9 = 0, ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² को मैं उस साइड रखूँगा तो 9 आ जाएगा। अब x दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगा तो 9 और 9 का स्क्वायर रूट +-3, तो x की क्या वैल्यू आ गई? एक तो 3 आ गई और एक -3 आ गई। इन दो वैल्यूज़ को अगर मैं एक इक्वेशन में पुट करूँ, देखो अगर 3 पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 0, अगर -3 पुट करता हूँ तो भी 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी दोनों इक्वल है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो दीज आर द रूट्स ऑफ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने का आपका ये तरीका है। ठीक है, अब हम बात करें कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे फाइंड किए जाएंगे रूट। तो वो देख लो अब हम। उसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल सकते हैं। तो इसके आपके हैं मेथड 2 हैं। वो एक मेथड हम आपको लास्ट में कराएंगे, पहले ये 2 मेथड सीखो। एक मेथड होता है बाई फैक्टराइजेशन, एक होता है बाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो मैं सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन मेथड देखो, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि इसका नाम है फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर बनाने हैं। किसके फैक्टर बनाने हैं? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं। तो अगर मैं आपको देखो इसकी स्टेप आपको बताऊं कि है स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले राइट हैंड साइड को क्या बना लो? 0। अगर राइट हैंड साइड में आपकी कोई टर्म है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ। ठीक है, और इक्वेट कर लो 0 के बराबर। स्टेप सेकंड क्या है कि मेक द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने की कोशिश करो। स्टेप नंबर 3, इक्वेट ईच फैक्टर। ये आपके लीनियर फैक्टर बनेंगे। ईच लीनियर फैक्टर को इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर टू 0, उनको 0 के बराबर इक्वेट कर दो। अब एग्जांपल देखो, क्या देखो एग्जांपल, जैसे x² + 5x = -6 है। x² + 5x = -6 है। स्टेप फर्स्ट, राइट हैंड साइड को 0 बनाओ। ये राइट हैंड साइड में -6 है तो इस साइड लेके आओ। x² + 5x + 6 = 0।
अब हम इसको लीनियर फैक्टर बनाने, मेक द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर कैसे बनेंगे, अब ये बात यहाँ पे समझने की है। फैक्टर कैसे बनाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो देखो हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो ये 6 है, 6 सी की वैल्यू और इस सी की वैल्यू, पहले इसको कंपेयर करो किसके साथ, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू होती है इसके साथ कंपेयर करो। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है 6। अब ए और सी की मल्टीप्लाई कराओ, सी और बी की कितना है 5, ये दो वैल्यू आ गई ना। तो जो ए सी की वैल्यू आई, हमें ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 6 आए। तो दो फैक्टर अगर मैं देखूँ तो 2 × 3 6 होता है, और एक फैक्टर की बात करूँ 6 × 1 क्या होता है 6 होता है। ये दो वैल्यू है हमारे पास 6 की, लेकिन हमें जो वे दो वैल्यू आई है उनका ऐड कितना होना चाहिए 5 के बराबर। कितना होना चाहिए 5 के बराबर। अब देखो एक ये फैक्टर है 2 + 3 5, हाँ जी ये हो सकते हैं, ये दो फैक्टर हम ले सकते हैं। 2 + 3 कितना आ रहा है 5, और 6 + 1 करेंगे तो कितना आ रहा है 7। तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे इसको नेगलेक्ट। वी चूज दिस फैक्टर 2 + 3 5। तो 5 को क्या लिख सकते हैं 2 + 3, तो लिखो x² प्लस 5x को क्या लिखेंगे 2x + 3x + 6 = 0। चाहे आप 3x को आगे लिख लो या फिर पीछे, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से कॉमन x + 2, यहाँ से 3 कॉमन x + 2 = 0 है। x + 2 × x + 3 फैक्टर हमने बना लिया। सेकंड स्टेप हमारी क्लियर। इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर, जो ये लीनियर फैक्टर है इनको 0 के बराबर रखो। तो x + 2 को मैंने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आई -2। सिमिलरली अगर x + 3 को मैंने 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आई -3। तो ये क्या आ गया हमारे पास फैक्टर आ गए, रूट आ गए, ये हमारे पास रूट आ गए। अगर x के स्थान पर -2 और -3 रखता हूँ तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती है, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। 3 स्टेप है ये फॉलो करनी है। फैक्टर कैसे बनेंगे, ए और सी की मल्टीप्लाई कराओ, जितना रिजल्ट आया, यहाँ पे 6 रिजल्ट आया है, ए और सी की करी, तो हमें ऐसे दो फैक्टर सर्च करने हैं जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें वो ए सी के बराबर आए और ऐड करें तो वो आपका बी के बराबर आए। दैट आर द फैक्टर्स, वे फैक्टर होंगे, ठीक है। आई बात समझ में, अंडरस्टैंड। चलो ये तो फैक्टराइजेशन मेथड है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या, किसका, कंप्लीट स्क्वायर मेथड का। इसी क्वेश्चन को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे आपको। चलो एक बार मैं आपको इसी एग्जांपल्स की सहायता से समझा देता हूँ कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या कहता है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जैसा कि इसका नाम है, इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। क्या क्वेश्चन था हमारा, x² + 5x + c = 0। इसका हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। वो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेंगे, देखो सबसे पहली स्टेप उसमें तो हमने इक्वेट करा था 0 के बराबर, लेकिन इस स्टेप में हमें जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको एक साइड रखना है और जो कांस्टेंट टर्म उसको अलग एक साइड रखना है। मोस्टली केसेज में जो आपकी वेरिएबल टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में। तो रखो x² + 5x = -6। सेकेंड स्टेप में जो x का कोफिशिएंट होगा, जो आपका x का कोफिशिएंट होगा उससे हमें पूरी टर्म को क्या करना है, डिवाइड, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो 1 से डिवाइड करने पर तो कोई ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। अगर 2 होता तो हम सभी से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 से हमने डिवाइड कर दिया तो यही आ गया हमारे पास। स्टेप सेकंड ये है। स्टेप नंबर थर्ड, जो आपकी ये वैल्यू है 5 कोफिशिएंट ऑफ x, इसका हाफ करके कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कितना करेंगे 5/2 हो जाएगा। 5/2 का हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर, और इसको हमने इस साइड भी ऐड करना है और उस साइड भी ऐड करना है। मतलब x² + 5x + 5/2 का स्क्वायर = -6 + 5/2 का स्क्वायर।
ओपन करो, अब देखो 25/4 इज इक्वल टू -6 + 25/4 x + 5/2। अब जो ये टर्म है आपकी, ये टर्म बन गई कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कैसे बन गया देखो, इसका आप करें ना तो देखो a² + b² + 2ab, a² + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे 2 × 5/2, तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें बनाना है, क्या बनाना है, यही है स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। एक साइड हमें स्क्वायर बनाना है, कंप्लीट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो -24 + 25 = 4, तो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। अब देखो इस साइड स्क्वायर, इस साइड 1/4 है। अगर x + 5/2 का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो उस साइड कितना हो जाएगा, +-1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 + 1/2 एंड 5/2 एक बार -1/2, यानी 4/2 नहीं 6/2, और यहाँ से 4/2, 6/2 एंड 4/2, 6/2 और -5/2 एंड -5/2। देखो ये +5/2 साइड जाके क्या होगा, -5/2। तो -5/2 + 1/2 -4/2, और -5/2 × -1/2 दैट इक्वल टू -6/2। तो यहाँ से कितना आ गया, -2, और यहाँ से कितना आ गया, -3। फैक्टराइज मेथड से भी इसका आंसर कितना आया था, -2 और -3, और कंप्लीट स्क्वायर मेथड से भी कितना आ गया, -2 -3। लेकिन इस मेथड का यूज़ हम कब करेंगे, जब हमारे पास फैक्टर नहीं बनेंगे। हालांकि हर केस में फैक्टर नहीं बनेंगे, ये ज़रूरी नहीं ना कि हर केस में हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। बहुत सारी इक्वेशन आएंगी जिसमें हमारे फैक्टर पॉसिबल नहीं होंगे, तो उससे हम किस मेथड से करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, अगर आप इसकी स्टेप लिखना चाहें तो क्या स्टेप होगी, स्टेप फर्स्ट क्या कि वेरिएबल सेपरेट करो। सबसे पहले सेपरेट वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, सेपरेट करो कांस्टेंट टर्म को। सेकंड स्टेप डिवाइड करो, डिवाइड द कोफिशिएंट, डिवाइड विद द कोफिशिएंट ऑफ x²। फुल इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करो। स्टेप नंबर 3 ऐड बोथ साइड, क्या ऐड करना है, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर हमें ऐड करना लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड। स्टेप नंबर 4 आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है वो बन जाएगी कंप्लीट स्क्वायर। क्या बन जाएगी, कंप्लीट स्क्वायर। देन सोल्व, फिर आपको ऐसे सोल्व करना। तो ये स्टेप्स थी, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड की। अब हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि ना हम फैक्टराइज मेथड अप्लाई करें ना हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करें। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप सीधा उस पर वो फार्मूला अप्लाई करो और आंसर फाइंड करो। तो वो फार्मूला कैसे हम निकालेंगे वो देखो। अब चाहे कोई भी इक्वेशन हो, चाहे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे कुछ भी हो, वो फार्मूला हर जगह अप्लाई है, ठीक है। उसको फार्मूला को आप बोल सकते हैं द्विआचार्य फार्मूला बोलते हैं। वैसे तो ये आपका ऐसे ही फार्मूला नाम दे रखा है, कोई ये रियल फार्मूला नहीं है, मतलब ये आपका भारत में ही खोजा हुआ फार्मूला है, इंडिया में ही, ठीक है। द्विआचार्य फार्मूला बोल देते हैं इसको। जैसे जनरल इक्वेशन आपकी कोई ऐसी इक्वेशन आएगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमें इसके रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कोई इक्वेशन आपकी ऐसी आएगी और उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी आएगी ना, उसके हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, रूट फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। दो मेथड बताएं, फैक्टर मेथड और कंप्लीट मेथड। हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं, जनरल फॉर्मूला। सॉल्यूशन करने के तरीके तो वही हैं, एक फैक्टराइज मेथड, एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड। लेकिन कंप्लीट स्क्वायर मेथड से हम इसका एक जनरल फार्मूला निकाल लेंगे। क्या फार्मूला आएगा वो देखो। अब तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके आओ। सबसे पहले स्टेप में डिवाइड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो x² से, तो b/a ऑफ x इज इक्वल टू -c/a। अब क्या कहता है x² + b/a
इसका हाफ करो, इसका हाफ कितना आएगा b/2a, इसका ऐड कर दो दोनों साइड, तो -c/a प्लस b²/4a², यही होगा। तो ये क्या बन गया, ये तो आपके पास बन गया x/b/2 a का होल स्क्वायर, और उस साइड कितना बन गया, अगर मैं एलसीएम 4a² लेता हूँ तो माइनस का 4ac प्लस में b², मतलब b² -4ac/4a² मिल गया। अब देखो अगर मैं क्या करूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ पे x प्लस में b/2 आ जाएगा, और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √b² -4ac/4a² प्लस माइनस के साथ, ये आ जाएगी। तो b को अगर मैं उस साइड भेजता हूँ अब इस सिस्टम को, तो -b/2a प्लस माइनस b² -4ac/4a² आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस का भी अगर मैं एलसीएम लूँ तो b² -4ac में, अब जो 4a² अगर इसका स्क्वायर रूट होगा तो कितना होगा, 2a होगा, तो दोनों डेनोमिनेटर सेम है तो इकट्ठा करके ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या फार्मूला आ गया हमारे पास, माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। क्या फार्मूला आ गया इस इक्वेशन का, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो -b प्लस में b² -4ac/2a, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये -4ac/2a, ये दो वैल्यू, ये दो रूट आ गए आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं पूछा गया है कि फैक्टराइज मेथड से निकालो या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आपसे पूछा गया कि सीधा सोल्व करो, तो आप ऐसे रूट निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आप याद रखो। एक बात और, जो ये वैल्यू है ना b² -4ac, इसको बोलते हैं d, क्या बोलते हैं, b² -4ac को बोलते हैं d, डिस्क्रिमिनेट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट d। तो ये आपका क्या हो गया, आपका माइनस का b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से जनरल इक्वेशन का हमने जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी फॉर्म में मिलती है ना, तो उसका सीधा ये आंसर निकालो। अब हमने देखो क्वेश्चन निकाला था ना, वही क्वेश्चन आप इसी से करते हैं हम। क्या क्वेश्चन था, x² + 5x + 6 = 0, इसका आंसर कितना आया था, -2 और -3, ये आए थे ना। तो अब देखो इसके साथ कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू कितनी आ रही है 5, c की वैल्यू कितनी आ रही है 6, ये आ रही है। अब देखो वहाँ पे पुट करो, तो माइनस का b -5 प्लस माइनस b का स्क्वायर 25 -4 इंटू में 1 इंटू में 6 अपॉन में 2 इंटू 1, यही वैल्यू आएगी। तो माइनस का 5 प्लस माइनस 25 घटा 24 अपॉन में 2 माइनस का 5 प्लस माइनस, यहाँ पे 25 है वहाँ पे 24, 25 - 24 आपका 1 अपॉन में 2। अब देखो -5 + 1/2 और -5 - 1/2, ये दो वैल्यू होंगी, -2 -3, ये दो वैल्यू आपकी आएंगी। तो हमने एक इक्वेशन के 3 मेथड आपको करा दिए हैं। कितने मेथड, 3। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के 3 मेथड। फैक्टराइज मेथड से, जिस मेथड से आपको इजी लगे उस मेथड से आप इन इक्वेशंस को सोल्व करो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से कराया है। अब भी अगर आपको इनके रूट फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। अगली क्लास में हम इसके नेचर डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रूट, कि आपके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, मतलब कैसे रूट होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 मेथड बता दिया आपको। एक कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड बता दिया। एक बता दिया आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक मेथड क्या बता दिया आपको, जो सारे फार्मूला है, इसको आप डिस्क्रिमिनेट फार्मूला बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल सकते हैं, या डिस्क्रिमिनेट फार्मूला भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। जब भी आपके पास अगर कोई फैक्टर नहीं बनता हो
तो आप इसको फार्मूला का यूज़ करें सीधा ना, वरना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करें। ठीक है, तो ये 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने के। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, हालांकि हम आपकी एनसीईआरटी भी कराएंगे और जो आपके एग्जाम्पल हैं वे भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इतनी बेसिक से हम आपको समझाते हैं चीज़ों को कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको सीधा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।